आप लिंक भेजेंगे खुद से? लेक्चर 3 है ना स्ट्रेट लाइन का? ये सर उसमें डाउट था एक बुकलेट से 45 नंबर 45 नंबर एक्सरसाइज 1 का। यस सर। ठीक है बता दूंगा। एक तुम्हारा सर ही इम्पोर्टेंट है। लेक्चर का पीडीएफ नहीं मिला है ट्रिगो का। ट्रिगो का ओके। यस सर, सेकेंड और हाँ थर्ड। सर भेज दीजिएगा, हमको भी ठीक है काम है। अच्छा इसके बाद भेज दूंगा क्लास के बाद। अब बताओ थोड़ा लाइट नहीं है। अब देखो कितना देर चलता है 45 मिनट्स। अगर हो गया तो ठीक है। बताओ इसमें तुम्हारा रवि एक एक ही क्वेश्चन पूछना है ना? यस सर। क्या था 45 सर। क्वेश्चन रखे हुए वो ये सेंड कर देना ठीक है। स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया करो डॉट वाले यस ग्रुप सर में। कर देते हैं। हाँ क्लास के टाइम वो बता दिया करूँगा। तो बताओ प्रीवियस क्लास में कहाँ तक बताए थे याद है? लास्ट टॉपिक क्या बताए थे बोलो किसी को नहीं पता है? सर पैरामीट्रिक सर हो रहा था। ये सब पैरामीट्रिक फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म कुछ क्वेश्चंस किए थे। अच्छा अच्छा चलो तो आज देख लो बन रहा था। तो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स। सर मिला। ठीक है वो बाद में डिस्कस कर देंगे। हाँ आया तो है सर वो मैसेज। पैरामीट्रिक का ही क्वेश्चन था। अच्छा पैरामीट्रिक का है बता दूं तो? यस सर। ठीक है टेलीग्राम पे भेजो। यस सर। सर 45 नंबर 45 नंबर। Find the equation of the line passing through the point 2, 3 and making intercept of length। लेंथ क्या दिया हुआ है? सर कंप्लीट नहीं आया। इंटरसेप्ट अच्छा दिया हुआ ओके है दोनों के बीच में ओके 3। देख लो ये स्टार्ट ये कंटिन्यू करता हूँ। एक मिनट नहीं बना ये। सर Find the ट्राई equation of किए। the line passing through। ठीक है क्वेश्चन नंबर 45 एक्सरसाइज 1 मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ intercept of length 3 unit between किसके बीच में दिया गया है? y is equal to 2x y plus 2x is equal to 2 y plus 2x is equal to 2 and y plus 2x is equal to 5 y plus 2x is equal to 5। अब इसमें क्या करोगे बताओ? सर बस हिंट दीजिए ना। अननोन क्या है? हाँ देखो अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखो पॉइंट तो दिया हुआ है तो एक बचा कि अगर स्लोप का वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो क्या होगा इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यस सर। स्लोप अगर फाइंड करने के लिए अगर सोचते हैं तो इस वाले इक्वेशन में लिखते हैं तो देखो y प्लस 2x है इज इक्वल टू 2 y प्लस 2x इज इक्वल टू 5। इट मीन्स इसका जो स्लोप है स्लोप का वैल्यू अगर फाइंड करोगे m इज इक्वल टू क्या आएगा -2। इसका भी m इज इक्वल टू -2। इट -2। मीन्स स्लोप सेम है पैरेलल इक्वेशन होगा यस पैरेलल सर। दोनों का। तो पैरेलल प्लॉट कर लो तो पैरेलल लाइन बना लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन अननोन है ये दिया गया है कि 2,3 से पास कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसके नो सर। बीच का जो लेंथ दिया हुआ है वो 3 यूनिट है ठीक है। इसके बीच का लेंथ 3 यूनिट है तो अब क्या करोगे? सर अब आ जाएगा। बन जाएगा क्या यूज यस सर। करोगे? ये सर 2,3 डिस्टेंस यूज कर लेंगे दोनों के बीच में। डिस्टेंस यूज करोगे यहाँ पे क्या
दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 और इसको x2 y2। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करोगे तो। और कोई कॉन्सेप्ट डायरेक्टली? सो डायरेक्ट ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, हाँ सो उससे स्लोप पता चल थोड़ा इसको देखो, इसको रहने देना अभी। एक्चुअली क्या होगा, इस तरह से बनाओगे तो देखो ये क्या करोगे, अगर इससे परपेंडिकुलर अभी तो बताया नहीं है ये वाले लेंथ के बारे में, ठीक है। देन क्या करोगे कि अगर ये परपेंडिकुलर लेंथ पता रहता तो ये एंगल पता हो जाता, राइट। तो एंगल बिटवीन लाइंस वाला से स्लोप का वैल्यू पता हो जाता। आ रही बात समझ में? इसका Yes, तो sir. नोन स्लोप है, इसका वैल्यू क्या रखोगे, एम रखोगे, और ये एंगल बिटवीन लाइंस क्या हो जाएगा, नोन हो जाएंगे, हो जाएगा ना। ये परपेंडिकुलर sir. डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये 3 यूनिट दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताऊंगा उस टाइम, तो ये टाइन थीटा, यहाँ टाइन थीटा नहीं तो साइन थीटा लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो वहां से इसके हेल्प से टाइन थीटा लिखोगे, तो टाइन थीटा लिखोगे तो एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, दिस लाइन एंड दिस लाइन, एक का नोन है, इसका जो स्लोप आएगा -2 हो जाएगा और इसका स्लोप मान लोगे m, तो वो एंगल बिटवीन लाइंस बनाएंगे, वहां से पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा इसे सॉल्व सर करने दूसरा जाओगे तरीका तो। कोई? दूसरा तरीका है कि पॉइंट x1 y1 मानो, x2 y2, x1 y1 लाइन करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, x2 y2 है जो सेकंड वाले को सेटिस्फाई करेगा। तो पैरामेट्रिक से सर उसमें बहुत 3 ज्यादा अननोन, नहीं वेरिएबल आ नहीं जा रहा। बहुत ज्यादा अननोन हो जाएगा, रहने दो। नहीं आर का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, सर वो तो इसके बीच में अननोन दिया कितने हुआ। होंगे? हाँ तो लिख सकते हो, देखो x - x1 बाई cos थीटा, Yes, y - y1 बाई साइन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। 3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब नो क्या सर। करोगे, x1 y1 को फिक्स करो, x2 y करोगे, देखो क्या लिखना है, एलिमिनेट करोगे फिर भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो x1 y1 अगर लिखते हो, ध्यान देना, तो साइन थीटा कॉस थीटा बनने का, चलो फर्स्ट वाले लाइन में इसमें सेटिस्फाई करोगे तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 2x1 और y2 इज इक्वल टू 5 - 2। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे बनाना भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे, और x2 पुट करोगे, यहाँ पे y2 हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा। देन नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, रहने दो, उसी मेथड से बनाओ। क्यों जाओगे, बनने का बन जाएगा, नो डाउट। बोलेगा तो बता दूंगा, बहुत लेंदी जाएगा, ठीक है। अभी रहने दो इसको। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था नहीं? जिसको समझ में आ रहा है टेंशन मत लेना, वो बाद में बता दूंगा सॉल्व करके, ठीक है। रवि यस सर। ये मेथड समझ में आ रहा था, बता रहा हूँ जो बताना चाह रहा हूँ वो। सर कौन सा जो अभी हाँ इरेज ये कर? वाले, ये नहीं ये हाँ सर वाले, ये आ गया। हाँ ठीक है। चलो तो इसी मेथड से बनाना है, यस सर। उस वाले में बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो ये बनाना अभी नहीं बनेगा, जब कुछ कॉन्सेप्ट बता दूंगा उसके बाद ये बनाना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो इसके केस में एक क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल होगा, राइट। क्यों, दो लाइंस हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल हो गया, इक्वल होते हैं। तो अगर इसका वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री से अगर कम होगा तो ये एडजस्ट उसके अकॉर्डिंग कर लेगा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। 90 से ग्रेटर होगा, 180 से क्या होगा, स्मॉलर होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट फॉर्म होंगे। अब देखो
सपोज दो लाइंस हैं, ये इसको ये वैल्यू थीटा 1 है, इसको बोल दिए थीटा 2। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, राइट। देन इस वाले एंगल का बताओ वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ। सर कौन सा? यहाँ पे जो बन रहा है सर ये हो जाएगा सर थीटा थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा अगर ये 1। थीटा रखते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा थीटा 1 हो जाएगा। अब देखो, अगर tan थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं टेकिंग tan बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब क्या करना है, इसको फॉर्मूला यूज करके एक्सपेंड कर देना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। ठीक है, समझ में आया, एक्सपेंड किए जो। अब ध्यान यस देना, सर। यस सर। tan थीटा 2 इज इक्वल टू m2। स्लोप को m से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो स्लोप होता है क्या, ये ग्रेडियंट होता है dy बाई डी एक्स tan थीटा, स्लोप उसी को बोला जाता है। यहाँ पे tan थीटा 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m1, उसको m1 से डिनोट कर दिए। थीटा 2 को tan थीटा 2 को m2 एंड tan थीटा 1 को m1 से डिनोट किया। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। अब यस देखो, सर। अगर एक्यूट एंगल देखना है इसी में, ये पता नहीं है कि यहाँ से ऑब्ट्यूज आएगा या एक्यूट आएगा, लेकिन अगर एक्यूट एंगल आएगा तो tan थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्यूट एंगल जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। समझ में आया, यस और नो। यस एक्यूट सर। एंगल का यस बात सर। कर रहे हैं, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यस सर। मीन्स tan थीटा अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर थीटा का वैल्यू 0 टू 180 में ही देख रहे हैं, क्योंकि स्लोप 0 टू 180 में लेते हैं, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये थीटा क्या हो जाएगा 0 टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, इसीलिए। ठीक है, तो मॉडुलस में रखेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल इसके साथ क्या हो जाएगा, क्या लेना है, नेगेटिव। पाई माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अगर इसको अल्फा बोलते हैं, मीन्स क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू से इसको क्या बोल सकते हो, सपोज यहाँ से थीटा इज इक्वल टू अल्फा आ गया, इस तरह से बोलो थीटा इज इक्वल टू अल्फा आ गया, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो आएगा वो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। समझ में आया ना, पाई में से क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये क्या है, एक्यूट एंगल। नहीं समझ में आया, यस और नो। यस सर। और इसी को लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल जो होगा, एक्यूट एंगल इसी को थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो लिखोगे क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। समझ में आ गया ना, अब इससे ज्यादा क्या यस बताऊं। सर। चलो एक इसमें एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल एक कर लो। फाइंड द एंगल बिटवीन
इंटरसेक्टिंग लाइन अच्छा, इसमें कंडीशन भी बताना है, पहले ये देख लो। y इज इक्वल टू √3x प्लस 5 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 5। फाइंड करो जल्दी से। सो हम्म पूरा सिंप्लीफाई करना। सो tan नहीं, थीटा हाँ क्या है? सो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 + 1 डिवाइड बाय 1 माइनस √3। ठीक है, उतना ही रहने दो। क्या आ जाएगा? देखो क्या करना है, पहले तुमको m1 फाइंड करना पड़ेगा, किसी भी लाइन से कर सकते हो। इससे m1 फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 आ गया। ठीक है, m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हालांकि ये तो ऐसे ही पता चल जाता कि क्या होता जो, बट m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 ओके, देन हमेशा लिखना है तो एक ही ट्रायंगल ही लिखना है। tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, वो सेम चीज होगा, M2 √3 माइनस -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 इंटू -1। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3 + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस √3। यही आ रहा है ना? देखो, यस सर। ओके, देन ये जो वैल्यू आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, अगर मॉडुलस से बाहर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। ये क्या हो गया? बोलो। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अगर ऑब्ट्यूज एंगल देखा जाए, नहीं एक्यूट एंगल नहीं हो गया, थीटा इज इक्वल टू लिखोगे tan इनवर्स, ये एक्यूट एंगल हो गया। समझ रहे? थीटा के फॉर्म में होना चाहिए ना। यस ऑब्ट्यूज एंगल अगर बोलेगा तो पाई माइनस क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, समझ में आया? ओके, यस सर। अब देखो जो लिखे थे केसेस, उसमें देख लो कि tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर लाइंस जो दो लाइन था, ठीक है, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस क्या है? पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? इस तरह से कंडीशंस बनेंगे, या तो एक दूसरे पे ओवरलैप करे, मींस सेम लाइन हो जाए, या दोनों क्या होगा? दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। यही होगा ना जी, tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो 0 कहने का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ से जब लिखोगे तो? सॉरी, एक मिनट, स्टक कर गया। बोलो, सुपर एक मिनट। सो पैरेलल। पैरेलल एंड, पैरेलल होगा। हाँ, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का कंडीशन लिखो। एक मिनट, स्टक कर गया है। कंडीशंस लिखो तब तक। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का कंडीशन लिखो, जल्दी से लिखो, बताना। ये थोड़ा स्क्रीन स्टक कर गया है। लिख लिया? यस सर। ओके, क्या आया? किसका? पैरेलल का कंडीशन। सर पैरेलल का आया
देखो जब tan थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 मॉड ऑफ m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई वन प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। मॉडुलस में है तो प्लस माइनस 0 होगा, उससे चेंजेस नहीं होने जा रहा है। अब 0 है तो क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 0 बाई क्या लिख सकते हो? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस दिस इज सर Yes, इक्वल टू sir. 0। इट मींस यहाँ से जो वैल्यू आएगा m1 इज इक्वल टू m2। M2 तो पैरेलल का कंडीशंस क्या आ गया? m1 बराबर क्या होना चाहिए? m1 इज इक्वल टू M2. m2। ये कंडीशन हो गया। सेकंड जब कंडीशंस देखेंगे m1 इज इक्वल टू m2 किसके लिए होगा? पैरेलल लाइंस के लिए होगा। so minus देन परपेंडिकुलर लाइंस मींस एक दूसरे के क्या हो? 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो दोनों लाइन। तो इसके लिए क्या होगा? टाइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या लिखते हैं? 1/0 लिखते हैं, वही होता है ना, इन्फिनिटी लिखते हैं, राइट? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर नहीं क्लियर है तो इसको लिखोगे Yes, sir. Sir. साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। ये थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर लिखोगे दिस इज इक्वल टू m1 माइनस m2 जो कंडीशन आया है 1 प्लस m1 इंटू m2, वही कंडीशन यहाँ रिपीट कर रहे हैं। तो देखो मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/0. 1/0 हाँ 1/0। 0 ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 इंटू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 इंटू मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा? 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ से ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इट मीन्स m1 इंटू m2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो -1 के इक्वल होगा। तो जब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। प्रोडक्ट ऑफ slopes of two lines। अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा तो लाइंस क्या होंगे? परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? समझ में आ गया? yes Yes, sir sir. हाँ तो दोनों अगर स्लोप का वैल्यू देख रहे हैं m1 इज इक्वल टू m2, ये L1 का ये स्लोप क्या है? m1 है। L2 लाइन है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। L2 लाइन है, स्लोप इसका m2 है। m1 इज इक्वल टू m2 तो क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन। इस तरह से, ठीक है। L1 हो गया और ये L2 हो गया। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 और m1 इज इक्वल टू -1 बाई m2। तो इसके केस में परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, ये ध्यान रखना। चलो ये अब ध्यान देना यहाँ पे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बता दिए थे, फिर से बताना पड़ेगा। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन जो लिखते थे no sir हो No, जाएगा, sir. वो हो जाएगा ना? yes sir चलो तो एक और प्रॉब्लम कर लो।
find the acute angle between the lines टू एक्स प्लस y plus 11, 2x plus y plus 11 is equal to 0 and x minus 6y plus 7 is equal to 0. बताओ आंसर क्या होगा? बोलो. Civics. कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए. बताओ. 2x plus y plus 11 is equal to क्या है? 0 है. तो Sir, स्लोप क्या 13 होगा? by 4. Tan theta is equal to 13 by 4. m1 अगर इसको बोलते हो तो m1 इज इक्वल टू यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो -2 आएगा. x minus 6y plus 7 इज इक्वल टू 0 से m2. तो m2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? 6 So होगा. minus, so 1 1 by by 6 6. plus. हाँ 1/6. यार इसका क्या हो जा रहा है? एक मिनट वेट करना. m2 is equal to 1/6. Then tan theta is equal to m1 minus Sir, m2. screen नहीं दिख रहा. सर 1 स्क्रीन plus नहीं दिख रहा है. स्क्रीन नहीं दिख रहा है. ओके एक मिनट. चलो विजुअल है. यस सर. ओके. m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2 का मॉडुलस में क्या देख रहे हैं? एक्यूट एंगल. तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू mod of -2 minus 1/6 divided by 1 प्लस क्या हो जाएगा? -2 into 1/6. तो ये तो सिंपल था. tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -13/6 डिवाइडेड बाई यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो 4/6. यही ना? तो Yes, sir. tan थीटा का वैल्यू जो आएगा 13 क्या हो जाएगा? 4 2. हो जाएगा. तो यहाँ से 13/2 2. 4 नहीं Yes, 4 होगा sir. ना. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा? 13/4. यही आएगा ना? 2 कहाँ से आएगा? 6 - 2 Yes sir. Yes sir.
कैलकुलेशन मिस्टेक मत किया करो। चलो अब जो दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब ध्यान देना इसके में क्या क्या रह सकता है कि समटाइम्स m1 गिवन होगा, m2 गिवन होगा, तो क्या करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड इट। समटाइम्स क्या होगा कि ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन में थीटा क्या होगा, गिवन होगा, m1 और m2 वन ऑफ m1 और m2 गिवन, तो अदर क्या करना पड़ेगा, अदर वन हैज टू फाइंड। समझ में आया ना? यस सर। तो ये मॉडुलस में ही रहेगा। अगर थीटा एक्यूट एंगल दिया तो m1 m2 दोनों गिवन है तो tan थीटा फाइंड करेंगे। अगर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और इधर m1 और m2 दिया हुआ है तो उससे क्या करेंगे, सेकंड स्लोप फाइंड करेंगे। एक गिवन रहेगा, यही हो सकता है, दो कंडीशंस इसमें फॉर्म होंगे। हाँ बोलो सर दो पॉसिबिलिटी आएगा किसी भी अगर हाँ, हम दो लोग एंगल पॉसिबिलिटी। क्यों? अगर क्या है इसके कंडीशंस में है, इसके कंडीशंस में क्या बताया हूँ कि दो लाइन है तो ये थीटा ये गिवन होगा और ये m1 ये भी गिवन है, ठीक सर है। तो इसको फाइंड करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। हाँ बोलो। सर बोल रहे थे अगर नेगेटिव में अगर आंसर दे तो सर वो ऑप्टिक एंगल नहीं हम लोग मान सकते। माइनस में ले लेना है, यस सर। ठीक है, माइनस में ले लेना है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। इफ angle between two lines is 45 degree and slope of one line is 1, then find the slope of other line। फाइंड करो, find the slope of other line। slope of other line सर हाँ कितना है? सर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा। सही है। देखो क्या करना है, जो जहाँ पे सॉल्यूशन में क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 45, m1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से लिखोगे क्या,
tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉडुलस में। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो वैल्यू दिया हुआ है tan 45 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2, यही होगा ना। अब देखो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2, तो मॉडुलस ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये तो पता है कि मॉडुलस x इज इक्वल टू अगर 2 रहेगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। तो 1 माइनस यहाँ से टेकिंग पॉजिटिव, तो 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से फाइंड कर लो 1 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 प्लस m2, यहाँ से आ जाएगा m2 इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, सेकेंड निगेटिव लेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से करेंगे तो क्या 1 माइनस m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 माइनस m2। तो इसके केस में जो आ रहा है, जब भी ऐसे कंडीशंस आएंगे कि m ही कैंसिल आउट हो जाएगा, एब्सर्ड जब रिजल्ट आएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस 1, तो m का वैल्यू नहीं आ रहा है। इसके केस में क्या होगा कि m का जो ऑलवेज वैल्यू होगा वो क्या होगा, बोलो, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, इस ऐसे केस बनेंगे तो ऑलवेज, ये तुमको पैराबोला में हाइपरबोला में यूज होगा कॉन्सेप्ट, तो वहां पे जो थीटा का वैल्यू होगा वो पाई बाई 2 हो जाएगा, अनडिफाइंड आएगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, एब्सर्ड आ गया। तो ऐसे कंडीशंस मिलेंगे कि तुमको वहां पे लाइन ही पता नहीं चलेगा, जब एक ये होता है इलिप्स। ठीक है, एक्चुअली इसका शेप तो पता ही होगा, इलिप्टिकल शेप होता है। समटाइम्स वहाँ पे जब तुमको बनाना रहेगा, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा, तो इस तरह से आएगा, पॉइंट गिवन रहेंगे, वहाँ पे फाइंड करोगे तो एम ही नहीं आएगा, या एक एम का वैल्यू आएगा और एक एम क्या हो जाएगा, जब दो पॉसिबिलिटी होंगे तो एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, चलो वहाँ पे पता चल जाएगा, या सम इंक्लाइंड रहेगा, दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, तो एक एम का वैल्यू तो फाइंड आउट हो जाएगा, सेकंड एम क्या हो जाएगा, उसमें गायब हो जाएगा, आएगा ही नहीं। लेकिन वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगा कि दो क्या होगा, टेंजेंट का इक्वेशन होगा, तो यहाँ एक एब्सर्ड रिजल्ट आते हैं, गायब हो जाता है कैंसिल आउट होकर के। तो यहाँ देखो इस तरह के केसेस आएंगे एम में, तो क्या लेना है, पाई बाई 2 लेना है, इसीलिए ये प्रॉब्लम बताए थे। ठीक है, एब्सर्ड आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो दो पॉसिबिलिटी बने, ऐसे भी देखो एक लाइन है जो 45 डिग्री बना रहा है, किसके, किस लाइन के, जिसका स्लोप 1 दिया हुआ है, 1 स्लोप दिया हुआ है, तो 1 स्लोप मीन्स क्या होगा, ये m इज इक्वल टू 1, इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे है, मान लें कि क्या कर रहा है पास, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, तो दो पॉसिबल लाइंस जा सकते हैं, एक का स्लोप ये हो सकता है 45, ये भी बना सकता है, और ये 45, तो एक क्या हो जाएगा, ये वाले लाइन हो जाएंगे और एक ये लाइन हो जाएगा। समझ में आ गया ना, यस सर। ये गिवन था, उसके क्या होना चाहिए, 45 बनना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है, उसको फाइंड करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, फाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस each passing through 5,6 and each making an acute angle 45 degree with the, देखो 45 लिख लो नोटबुक में, acute angle of 45 degree with the line
2x minus y plus 1 is equal to 0. 2x minus y plus 1 is equal to 0. सर फिर से बोलिए 2x Making acute angle of 45 degree with line 2x minus y plus 1 is equal to 0. 2x minus y plus 1 is equal to 0. इसका कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है. Making angle 45 degree with the line टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. फाइंड करके बताओ, सोचो कैसे सॉल्व होगा. Find equation of two lines each passing through 5,6 and each making an acute angle 45 degree with the line 2x minus y plus 1 is equal to 0. बहुत सिंपल है. बताओ, जल्दी से बनाओ. सर सर सर
सर हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सर आ गया सर। x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस y माइनस 21 कितना इज है इक्वल टू आंसर? 0। सर x माइनस 3y प्लस 13 इज x इक्वल टू माइनस 0 और 3x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आंसर देखो बोलना है x माइनस 3y प्लस 13 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 0 एंड एंड 3x प्लस y माइनस 21 3x प्लस y माइनस 21 इज 20। इक्वल टू 0। ओके चेक कर लेता हूँ, सबका आ गया ये आंसर। देख लेता हूँ सॉल्यूशन। देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस ईच पासिंग थ्रू 5,6। पॉइंट दिया हुआ है 5,6। थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल 45 डिग्री विद द लाइन 2x। चलो ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये है जो 45 डिग्री, तो पॉसिबिलिटी देखो 45 डिग्री इधर भी बनेगा, 45 डिग्री इधर भी बनेगा। तो m इज इक्वल टू इसका दिया हुआ है 2, ठीक है, एंड 45 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 का होल मॉडुलस। एक्यूट एंगल है 45 डिग्री, तो tan क्या हो जाएगा 45 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 का वैल्यू, m1 रहने दो, m2 का वैल्यू 2 लिख लो, 1 प्लस 2m। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कर लो, मॉडुलस हटाओगे तो हो जाएगा। यस सर। इसको लिखोगे m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब टेकिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव लोगे तो क्या हो जाएगा m माइनस 2 इज 1 प्लस 2m। यहाँ से जो m का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा -3 आएगा, -3 ना जी। निगेटिव अगर सिलेक्ट करते हैं तो m माइनस 2 इज इक्वल टू -1 माइनस 2m। यहाँ से m का जो वैल्यू आएगा -3 तो -2m, तो 3m, और ये तो m इज इक्वल टू 1/3 आएगा। यस सर। ओके, इस तरह से भी दिख रहा है कि तुमको 45 डिग्री ये है, 45 डिग्री ये है, तो एक लाइन अगर ये दोनों लाइन को देखें तो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ना। तो दोनों का देखो एक का स्लोप m इज इक्वल टू -3 आया, तो दूसरे का स्लोप 1/3 आएगा। अब तुम जो हाँ ठीक है, अब तो लाइन का इक्वेशन लिख लोगे, m आ गया, पॉइंट दिया हुआ है 5,6, कोई दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा। चलो यस नेक्स्ट सर। वन, सिंपल है। नेक्स्ट इसमें देखना कंडीशन 3 पॉइंट्स कोलिनियरिटी का कंडीशन बताए थे, ये सब बताए थे बता दिए ना। जो लास्ट में बताए थे कि क्या क्या होता। क्या क्या बताए थे इसमें, अगर 3 पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक केस में होगा, तीनों से क्या होगा एरिया यहाँ पे फॉर्म ही नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है, आ आगे रहा है ठीक है, x3 y3। तो यहाँ पे एरिया जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, ये डायरेक्टली लिख देना है x3 y3 1 इज इक्वल टू इसका वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। मींस एरिया लिखोगे तो मॉडुलस में लेना पड़ेगा 1/2 करके, बट उसको हटा दिए हैं, डायरेक्टली ये वैल्यू डिटर्मिनेंट जो इससे फॉर्म होंगे उसको 0 कर देना है। और इसमें कंडीशंस क्या होगा कि स्लोप ऑफ AB is equal to slope of BC। सेकेंड में
या बी इसको बोल दो, समझ में आ रहा है ना। ये स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, वो जो भी होगा स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और क्या नो होगा, सर। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी बी सी, कोलिनियर होगा तो ये कंडीशंस आएंगे, और भी कंडीशंस आएगा इसमें। चलो ठीक है, चलो इतना सफिशिएंट है, हो जाएगा। यस सर। अब इसमें देख लो कि इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो एक में पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, बट उसका क्या होगा, इसमें स्लोप जीरो, स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, अब प्लस क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 0। और लैम्डा फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ रहेगा, x1 y1 पॉइंट गिवन रहेंगे। एक्स ये बता दिया हूं ना, देखो स्टक कर जा रहा है। यस सर। x1 y1 क्या रहेगा, गिवन रहेंगे, उसको हेल्प से क्या करेंगे कि x1 y1 को x1 y1 ये गिवन, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगा टू फाइंड लैम्डा, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देख लो, फाइंड, देखो कोफिशिएंट सेम रहेगा अगर क्या है पैरेलल लाइन है, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू 3x minus 2y plus 5 is equal to 0 if line passing through 1, 0। फाइंड करो, तो बहुत सिंपल है, फाइंड So- करो, हाँ सिंपल है So ना। 3x minus 2y minus 3 is equal to 0. एग्जैक्टली 3x minus 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या, 0। अब लाइन पास कर रहा है 1, 2 से, ठीक है, ये वाला लाइन का इक्वेशन ये है, और ये 1, 0 से, तो x को रिप्लेस करेंगे किससे, 1 से, y को रिप्लेस करेंगे किससे, 0 से, तो 1 माइनस 0 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा, यही आया ना। तो 3x minus 2y So -1 -3. -3 आ गया, अच्छा 1 पुट करना है, ठीक है, -3 आएगा, तो -3। अब देखो सेकेंड, परपेंडिकुलर टू ax प्लस by अब प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके परपेंडिकुलर लिखना है, तो क्या करेंगे कि जस्ट एक्सचेंज कर देना है कोफिशिएंट को, और एक में निगेटिव साइन ले लेना है, तो bx माइनस a y प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। क्या करना है इसमें, exchange the coefficient of x and y और take minus sign in one of the coefficient, किसी में ले लेना है, ऐसा नहीं, इसका इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस बी एक्स अब प्लस ए वाई अब प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, ये भी होगा, ऐसा नहीं है। तो क्या करना है, एक्सचेंज करना है, और एक माइनस साइन, मीन्स सेम साइन रहेगा तो अपोजिट साइन करना है, अपोजिट साइन रहेगा तो सेम साइन करना है। समझ में आ गया, जैसे एग्जांपल में लिख लो,
find the line perpendicular to x plus 3y minus 1 is equal to 0 if passing through 1, 0. हाँ बोलिए। So 1, 0 ही लिख लेना। yes sir. 1, Sir. 0 ही, हाँ हो गया ना। Yes sir. 3x minus y minus 3 is equal to 0. वन कॉमा जीरो ही लिख लेना। क्या आंसर आया जी? 3x minus y minus 3 equal to 0. ये लाइन हो जाएगा। गिवन क्या था? x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लाइन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई कर लेना प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या चल रहा है इसका? पासिंग थ्रू 1, 0, तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। अब पास कर लो 1, 0 से, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा? 0 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से म्यू का जो वैल्यू है -3, तो लाइन हो जाएगा क्या? 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दो, नेक्स्ट इसमें क्या होगा? सिंपली डिस्टेंस भी बोलेगा तो उसका मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x1, y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0। अब देखो इसका डायग्राम बना लेना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ये जो पॉइंट है वो x1, y1 है। ठीक है, बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p से डिनोट किए तो p इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो इसमें क्या क्या, x को x1 से चेंज करेंगे, y को y1 से चेंज करेंगे, पॉइंट से प्लस c रह जाएगा एज इट इज, और ये जो a कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y है उसका क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब ये आएगा कैसे रिजल्ट? ये तुमको डायरेक्टली याद रखना है। अब आने का क्या होगा कि देखो क्या करोगे, यहां तक ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे लिखे हैं? जो देखो इस वाले फॉर्मूले में देखोगे x को रिप्लेस किए हैं पॉइंट से x1 से, y को रिप्लेस किए हैं y1 से, और होल को डिवाइड कर दिए हैं स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किया। दोनों को मॉडुलस में रखें क्योंकि ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में? चलो यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? No, sir. अब ये आएगा कैसे रिजल्ट? रिजल्ट आने के लिए क्या करोगे? ये दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट गिवन है x1, y1 गिवन है। ठीक है, अब ये पास कर रहा है किससे? सॉरी, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले हैं, तो इट मींस ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका स्लोप अगर m इज इक्वल टू क्या है? माइनस a बाई बी है, तो इसका जो स्लोप m इज इक्वल टू आएगा वो क्या आएगा? b बाई ए आएगा। परपेंडिकुलर है ना, तो स्लोप आ गया, पॉइंट पता है
तो ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। लाइन का इक्वेशन आने के बाद क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब फाइंड हो जाएगा तो x1 y1 है और ये क्या है, अल्फा और बीटा मान लो। तो अल्फा और बीटा जब फाइंड हो गया तो ये वैल्यू p हो जाएगा। 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्म से समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया, क्या बताएं वो? यस सर। ठीक है, तो प्रोसेस तो याद रखना, वो तो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ फॉर्मूला का भी भूलना नहीं है। ये अगर फाइंड बोलेगा, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस drawn from 1,2 to the line 3x plus 4y minus 9 is equal to 0। बताओ क्या होगा, बोलो। थ्री एक्स प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पॉइंट का जो वैल्यू दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है, तो p इज इक्वल 2/5 मॉडुलस में 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बोले हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का मॉडुलस। तो p का जो वैल्यू आएगा, देखो 4 इंटू 2 8, 3 11 माइनस 9, तो 2 बाई क्या आ जाएगा 5 ना जी। यस सर। यूनिट समझ में आया, तो ये ध्यान रखना है। कोफिशिएंट ऑफ x, a square means a is equal to b is equal to कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे उसको डिराइव करेंगे वो तो समझ में आ गया, यस और तो नो? वहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म भी यूज कर लेते तो आ जाता ना। पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करता तो एग्जैक्टली आ जाता, यस सर। क्योंकि इसका स्लोप पता हो जाता, देन वहां से यूज करके आर डिस्टेंस बोल देता, आर डिस्टेंस बोल करके जो पॉइंट आता उसको सेटिस्फाई कर देता इसमें, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, पैरेलल distance between two parallel lines। बताओ इसका कैसे फाइंड करेंगे। दो पैरेलल लाइंस है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, C1 यहाँ बोल दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0, बोलो। बोलो, बताओ क्या होगा। सर इसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल के उसके बाद उसका इक्वेशन निकाल लेंगे। पॉइंट कहाँ है, अगर ये डिस्टेंस को p से डिनोट करते हैं तो p इज इक्वल टू C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉडुलस, ठीक है। और इसका डेरिवेशन देख करके आना है क्या होगा, जो बहुत सिंपल होता है बट समझ के आना है, ठीक है। अब देखो, फाइंड
वो लाइंस दिख जाएंगे कि पैरेलल लाइंस है कि नहीं। अगर पैरेलल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंटरसेक्ट करेगा तो पैरेलल है तभी उसमें डिस्टेंस आएगा। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर वो स्लोप इक्वल नहीं है तो इट मीन्स वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 and 3x minus 6x minus 8y plus 20 is equal to 0। बताओ क्या होगा, बोलो, ट्राई करो इसको। ये लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ कुछ पढ़ के आना है। So what? वन आएगा का, श्योर, पक्का, बोलो। Yes, sir. वन करेक्ट है। देखो क्या होगा, ये लाइन जो दिया हुआ है, देखो 3x माइनस 4y है, तो इस वाले लाइन जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, पहले रिड्यूस करेंगे उसके फॉर्म में, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब वैल्यू क्या करेंगे, जो C1 और C2 लिया गया है वो ध्यान रखना कि 0 के इक्वल टू रखने के बाद राइट साइड में C1 C2 नहीं लिखे हैं, इधर ही C1 C2 लिखे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, दोनों सेम टाइम सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो C1 क्या हो गया, C1 इज इक्वल टू 5, ये वाला वैल्यू, C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, सॉरी 10, ये हो गया लाइन रिड्यूस करने के बाद। तो अब क्या हो गया, 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मॉडुलस P इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 5/5 इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब इसके बाद देखो क्या क्या, इसके बाद फॉर्मूला होता है, बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वाले जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको ये पॉइंट होता है बेसिकली, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये x1 y1 हुआ 90 डिग्री पे होता है। अगर इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे, ये इमेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, x1 y1 का इमेज हुआ अल्फा बीटा। नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे, बट इसको देख करके आना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो ये जो पॉइंट है इसको अल्फा बीटा को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x1 y1 गिवन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके क्या कर Intersect सकते for हैं, बीच वाले पता चला जाएगा, मींस फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। क्या दो परपेंडिकुलर लाइन क्या करके ऑफ्टेंड करके उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा। देन क्या होगा, मिड पॉइंट होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इमेज का वैल्यू निकल जाएगा 1:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये फिर बताएंगे, फैमिली ऑफ लाइंस बताएंगे, कॉन्करेंसी का कंडीशंस बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन क्या होगा, मींस देखो अगर ये एक लाइन हुआ, अगर अल्फा बीटा इस साइड में है तो अल्फा बीटा ऑन द लाइन होगा तो 0 होगा। अब अल्फा बीटा क्या होगा कि उस लाइन पे अगर लाइन नहीं कर रहा है तो समटाइम्स वो पॉजिटिव देगा, समटाइम्स निगेटिव देगा। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे कि अगर ये ट्रायंगल है तो अल्फा बीटा इसके इनसाइड रहने के लिए क्या कंडीशंस होंगे, 2 पॉइंट अगर है तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थोड़ा थोड़ा देख करके आना। और होमवर्क अब बन जाएगा वो 45 नंबर, ये सर ट्राई करेंगे। ट्राई करना, बन जाएगा मेरे ख्याल, Yes, इजी sir. हो गया है, ठीक है। अब होमवर्क में 45 तक दिए थे, Yes, sir. 45 और एक्सरसाइज 2 45, से 1 to 5। ओके। देन एक्सरसाइज 2 अभी रहने दो, कंप्लीट होगा तो दूंगा। और
थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया ये, ट्राई करना 55 तक, 55 तक, 1 to 55 एक्सरसाइज 1 में। आगे तो बना नहीं सकते, एक्सरसाइज 3 भी नहीं, एक्सरसाइज 3 में भी नहीं बनेगा। चलो ठीक है, एक और बना सकते हो, मैट्रिक्स मैच का, मैचिंग टाइप का है, 4 नंबर। सर कॉम्प्रिहेंसिव से भी दीजिए ना, जैसे छूट जाता है बार बार। ठीक है, 4 नंबर मैचिंग टाइप का है, फिर 5, 4, 5 कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का ट्राई करना, 5 नंबर, बस इतना ही ट्राई करो अभी, उसके बाद 4 भी। चलो बहुत होमवर्क हो गया, ठीक है, इतना ट्राई करना सर मैचिंग टाइप का। हाँ सर एक टॉपिक सर लोकस का था, उसमें भी सर डिस्कशन नहीं हुआ। नहीं, लोकस का भी रहने दो ना, वो लास्ट में पढ़ाऊंगा। लोकस स्ट्रेट लाइन जब ओवर होने लगेगा तब, वो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। यस सर, उसमें एक्सरसाइज 1 में 20 से लेके 25 तक हाँ शायद वही है। वो रहने दिया हूँ, लोकस का नहीं बनाना है, लोकस बाद में बताऊंगा, ठीक है। यस सर। चलो ओके, ठीक है, बनाओ, बाय बाय। थैंक कुछ यू सर। पूछना है? नहीं है, ओके चलो, टेक सर केयर, पूछना था, बाय बाय। हाँ बोलो। सर पूछना था सर, जो हम लोग अभी जो हम लोग को जो आज तक हम लोग पहुंचे अभी सिलेबस में से, अगर हम लोग लास्ट में से हम लोग को टाइम मिलेगा वो दूसरे मतलब और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का एडवांस के लिए? इसके लिए नेक्स्ट ईयर तो तुम लोग को इस बार तो लेट से ज्वाइन किए ही हो, नेक्स्ट टाइम अक्टूबर तक खत्म कर दिया जाएगा सिलेबस, अक्टूबर मैक्सिमम बता रहा हूँ, सितंबर तक तुम लोग का। हो जाएगा सर। हाँ सितंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, यस ठीक है। बाकी इधर तो लेट से ज्वाइन किए हो तो ऑनलाइन का भी है, अब ऑफलाइन तो नेक्स्ट ईयर शुरू होगा ही ना, गारंटी नहीं है सर ये। फेब वगैरह नहीं, फरवरी से स्टार्ट होना चाहिए। नहीं, झारखंड गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है बहुत सारे जगह पे, जैसे पटना में स्टार्ट हो चुका है। ये सब बहुत जगह स्टार्ट हो गया, बिहार में हाँ तो स्कूल भी स्टार्ट हो गया। हाँ, बिहार में स्कूल भी स्टार्ट हो गया है बहुत पहले से ही, यहाँ झारखंड गवर्नमेंट का जबकि पता नहीं। झारखंड से ज्यादा केसेस